वेलकम बैक। आज की मूवी रिवेंज 2017 की फ्रेंच रेप एंड रिवेंज एक्शन हॉरर फिल्म है। ये एक लड़की की कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। मूवी की शुरुआत में हम एक हेलीकॉप्टर से एक कपल को उतरते हुए देखते हैं। लड़की का नाम जैन होता है और लड़के का रिचर्ड। जैन और रिचर्ड लॉन्ग वीकेंड स्पेंड करने के लिए रिचर्ड के आइसोलेटेड डेजर्ट हाउस में आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट होता है। जैन एक अमेरिकन सोशलाइट होती है और उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड एक शादीशुदा रईस बिजनेसमैन होता है। अब ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स रिचर्ड अपनी वाइफ को धोखा दे रहा होता है और जैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चॉपर से उतरते वक्त रिचर्ड का पायलट रिचर्ड को पियोट देता है। पियोट एक तरह का नशा होता है जिसे खाने से इंसान अपने आप में नहीं होता। हेडिंग टुवर्ड स्टोरी। इस वीकेंड ट्रिप को रिचर्ड के दो दोस्त स्टैन और डिमिट्री भी ज्वाइन करने वाले होते हैं। एक्चुअली रिचर्ड और उसके दोस्तों का प्लान होता है कि वो लोग डिजर्ट हंटिंग करेंगे, पर यहाँ पर रिचर्ड जैन को अपने दोस्तों से छिपाना चाहता था। सो फॉर दैट रीज़न वो 2 दिन पहले ही जैन को उस आइसोलेटेड घर में ले आता है। लेकिन रिचर्ड के दोस्त रिचर्ड को सरप्राइज देने के लिए 1 दिन पहले ही आते हैं और रिचर्ड की पोल खुल जाती है। पर एट लास्ट वो लोग फ्रेंड्स होते हैं तो सब सेटल हो जाता है। रात को चारों खूब पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, डांस करते हैं, जहां रिचर्ड के दोनों दोस्त जैन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और मौका ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह वो दोनों जैन को छू सके। रिचर्ड पायलट ने दिए हुए पियोट को जैन के पास छुपाने के लिए देता है। एज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग होती है तो जैन उसे अपने नेकलेस के लॉकेट में डाल देती है। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर जैन स्टैन को रिचर्ड के बारे में पूछती है। स्टैन उसे बताता है कि वो किसी काम से बाहर गया है। यहाँ पर जैन स्टैन के बिहेवियर को समझ जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है एंड स्टैन उसके पीछे पीछे उसके रूम में चला जाता है। और यहाँ पर स्टैन जैन से बातें करते करते अपने आप से कंट्रोल खो देता है। वो जैन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। डिमिट्री बाहर से ये सब चीज़ देख रहा होता है जिसे वो इग्नोर कर देता है और जैन जोर जोर से चिल्ला रही होती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पर सुनने वाला ही कौन है। आगे रिचर्ड को इस बात की खबर लगती है तो वो डेफिनेटली अपने दोस्तों पर नाराज़ तो होता है, बट अनएक्सपेक्टेडली वो जैन को कॉम्पनसेट और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है। वो उसे पैसे भी ऑफर करता है ताकि वो अपना मुंह बंद कर सके। जैन को गुस्सा आता है और वो रिचर्ड को धमकी देने लगती है कि वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उसकी वाइफ को बता देगी। इस बात पर रिचर्ड गुस्सा होता है और जैन को थप्पड़ मारता है। जैन उस घर से अपना आईपॉड लेकर बाहर भाग जाती है और ये तीनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि अगर जैन ने किसी भी तरह पुलिस की तरफ पहुंचकर रेप केस फाइल कर दिया तो इन तीनों को भी 15 साल की जेल होगी और ऊपर से बदनामी होगी और परिवार भी छोड़कर चला जाएगा। भागते भागते जैन एक डेड एंड पर आती है जहां से रिचर्ड उसे धक्का दे देता है और जैन सीधे नीचे एक टूटे हुए पेड़ पर गिरती है, जिसकी टूटी हुई टहनी जैन के पेट के आर पार चली जाती है। दोस्तों ये सीन देख के इवन आई गॉट अ बिट डिस्टर्ब्ड। रिचर्ड स्टैन और डिमिट्री को हंटिंग के लिए रेडी होने के लिए कहता है और रास्ते में जैन की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे ये कहकर वहाँ से ये तीनों चले जाते हैं। कैमरा फोकस जैन पर आता है। एक्चुअली वो जिंदा होती है। जैन को होश आता है और अपने जेब से गिरा हुए लाइटर से वो उस टूटे पेड़ को आग लगाती है ताकि वो पेड़ अपने आप में टूट जाए और वो उस पेड़ से अलग हो जाए। यहाँ पे डायरेक्टर थोड़ा लॉजिक खो देते हैं। मीन्स पेड़ को आग लगाने से कैसे जैन अपने आप को उस पेड़ से सेपरेट कर सकती है। जब तक कि पेड़ जलकर टूट जाए वो खुद जल जाएगी और मर जाएगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जैन अपने आप को पेड़ से अलग करती है। उसी वक्त ऊपर रिचर्ड, स्टैन और डिमिट्री आते हैं। वो जैन को वहाँ पर नहीं देखकर तीनों अलग अलग रास्ते जैन को ढूंढने के लिए जाते हैं। मूवी के अगले सीन में डिमिट्री नदी किनारे हल्का हो रहा होता है। तभी मौका देखकर जैन उसकी शॉटगन लेकर उसे गन पॉइंट पर लेती है एंड गेस व्हाट, शॉटगन खाली होती है। अब डिमिट्री जैन को नदी में डुबा कर मारने की कोशिश करता है और लकीली जैन के हाथ डिमिट्री की हंटिंग नाइफ लगती है। उस हंटिंग नाइफ से जैन डिमिट्री की दोनों भी आंखें फोड़ देती है और उसे मार डालती है। जैन डिमिट्री की एटीवी और उसका ज़रूरी सामान लेकर एक गुफा में आती है
क्योंकि वो जख्मी होती है और उस टूटे हुए पेड़ की टहनी अभी भी उसके पेट में धसी होती है। किसी भी तरह उसे वो निकालनी होगी वरना वो मर सकती है। जैन अपना दिमाग इस्तेमाल करती है। रिचर्ड ने दी हुई पियोट उसके लॉकेट में अभी भी मौजूद होती है। उसे निकाल कर वो खाती है और साथ में बियर भी पीती है जो डिमिट्री के बैग से उसे मिलती है। ऐसा करने से उसका शरीर नम हो जाएगा और उस टूटी हुई टहनी को निकालने में आसानी होगी क्योंकि उसे दर्द महसूस नहीं होगा। जैन उस पेड़ के ब्रांच को अपने पेट से निकालती है। बहुत सारा खून जैन के शरीर से बाहर बहने लगता है। उसे रोकने के लिए वो उस बियर कैन को कट करके हीट करके अपने जख्म पर लगा देती है। वो ऑलमोस्ट अपने पेट को जला देती है। यकीन मानो दोस्तों, ये सीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ऑफ कोर्स वो ये सब रिवेंज लेने के लिए करती है क्योंकि उसके साथ जो हुआ, जिस पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसे इस हालत में डाला होता है। दूसरे दिन जैन को होश आता है और बियर कैन पर जो फिनिक्स बर्ड का लोगो होता है वो अब उसके पेट पर ट्रेस हो जाता है, जो काफ़ी कूल दिखता है। जैन अपने मिशन के लिए रेडी होती है और वहाँ से उस गुफा से निकल जाती है। दूसरी ओर स्टैन और रिचर्ड को डिमिट्री की बॉडी मिलती है, जिससे उन्हें समझ आता है कि जैन अब रुकने वाली नहीं है। वो दोनों फिर से सेपरेट होकर जैन की तलाश में आगे बढ़ते हैं। स्टैन की गाड़ी का तेल खत्म होता है। उसे रिफिल करने के लिए वो गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन पीछे से जैन ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होती है। जैन शॉटगन से स्टैन पर गोली चलाती है जो उसके शोल्डर पर लगती है। आगे जैन और स्टैन में गन फाइट शुरू होती है जिसमें स्टैन जैन का कान उड़ा देता है। फिर भी जैन वहाँ से आगे निकलती है और स्टैन को फंसा देती है, जिसमें स्टैन एक कांच के टुकड़े पर पैर देता है जो उसके पैर के अंदर घुस जाता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है जब स्टैन उस कांच के टुकड़े को अपने पैर से निकाल रहा होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खून बहता है। लिटरली इस सीन को इतना रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है कि अंदर के मसल टिश्यूज भी दिखने लगते हैं। आगे स्टैन अपने पैर से कांच के टुकड़े को निकालकर अपनी एसयूवी जैन पर चढ़ाने की कोशिश करता है, पर जैन उसे शॉर्ट टाइम में शॉटगन से गोली मार देती है और स्टैन का खेल खत्म। जैन स्टैन की बॉडी रास्ते में फेंककर उसकी एसयूवी लेकर आगे बढ़ती है। दूसरी ओर रिचर्ड जैन को ढूंढ ढूंढ कर थककर घर आता है और वो शावर लेने जाता है। उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है तो वो नेकेड पूरे घर में जैन को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि जैन अब घर में आ चुकी है और सच में जैन उसके सामने खड़ी होती है। जैन उसके पेट में गोली मारती है और बहुत सारा खून रिचर्ड का बहना शुरू होता है। पूरे रूम में खून ही खून हो जाता है। दोनों भी एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। फाइनली रिचर्ड जैन को शॉटगन से नॉकआउट करता है, पर जैन यहाँ पर हार नहीं मानती। वो किसी भी हाल में रिचर्ड को मारना चाहती है। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद वो जैसे तैसे शॉटगन को हासिल करती है और वो रिचर्ड के चेस्ट में गोली मार देती है और रिचर्ड बूम फिनिश। जैन यहाँ पर एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देती है क्योंकि उसका रिवेंज पूरा हो गया होता है। मूवी के लास्ट सीन में जैन घर के बाहर आती है और हमें चॉपर का आवाज़ आता है। दरअसल रिचर्ड ने यहाँ से एस्केप होने का प्लान किया होता है जो अब फेल हो गया होता है। इस सीन पर यह मूवी ख़त्म होती है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी फिल्म है। थोड़े बहुत बोल्ड सीन्स हैं बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है और जो मारकाट वाले सीन्स हैं वो भी ज़बरदस्त है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरीज़, मेरे एक्सप्लेनेशंस, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।